हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कॉस्ट अकाउंट्स। इसमें जो आज चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं, आज पहला चैप्टर पहला क्लास शुरुआत करेंगे। यह है कॉस्ट अकाउंट वर्सेस फाइनेंशियल अकाउंट, रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। चैप्टर क्या है? रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, कॉस्ट अकाउंट वर्सेस फाइनेंशियल अकाउंट। तो ये क्या होता है कि मान लीजिए सेम पीरियड में फाइनेंशियल अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका नेट प्रॉफिट 4,000 है और सेम पीरियड में कॉस्ट अकाउंट्स का जो प्रॉफिट है वो 5,000 है। दोनों का डिफरेंस 1,000 आ रहा है। तो 1,000 के डिफरेंस को, उन्हें 1,000 डिफरेंस जो है क्यों आया, इसको डिटेक्ट करके, खोज करके, ढूंढ करके सुधार करना रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहलाता है। माने कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट जो मिस्टेक हो चुका है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। रिकॉन्सिलिएशन मतलब रिकॉन्साइल करना, सुधार करना। तो दोनों में जो 1,000 का जो मिस्टेक आया है प्रॉफिट में, क्या रीज़न हो सकता है किसी में फैक्ट्री ओवरहेड, मान लीजिए कॉस्ट अकाउंट फैक्ट्री ओवरहेड 4,000 लिखा गया है, 400 लिखा गया है, फाइनेंशियल अकाउंट में 200 लिखा गया है। ऑफिस ओवरहेड फाइनेंशियल में 400 लिखा गया है, कॉस्ट अकाउंट्स में 100 लिखा गया है। तो डिफरेंस को देखना है और देखने के बाद हमको रिकॉन्साइल कर देना है। तो इसको रिकॉन्साइल करने के पहले कुछ बात ध्यान देने योग्य है। अथवा वीडियो देखिएगा, थोड़ा लॉन्ग होता है लेकिन देखिएगा, समझ में अच्छा सा कॉन्सेप्ट आपको। तो इसको जब सुधार करते समय, रिकॉन्साइल करते समय ध्यान देने योग्य बातें। कुछ आइटम्स जो होता है वो केवल फाइनेंशियल अकाउंट में लिखा रहता है, कॉस्ट अकाउंट्स में नहीं लिखा रहता है। तो कौन सा आइटम्स हो सकता है? प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलॉट, डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड अलॉट, एट्सेट्रा। ये सब चीज़ जो होता है आपको सिर्फ PL अकाउंट मतलब फाइनेंशियल अकाउंट में लिखा रहेगा, कॉस्ट अकाउंट्स में नहीं लिखा रहेगा। तो इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। अगर क्वेश्चन में आपको प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स, डिविडेंड रिसीव, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सब अगर लिखा रहता है तो इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे क्वेश्चन बनाते समय। ठीक। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो एक फार्मूला है, इसको नोट कर लीजिएगा। ऐसे तो जो शुरू में जो बोले उसको भी नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब बनाएंगे तो रिकॉन्साइल करते वक्त जब रिकॉन्साइल करेंगे हम लोग तो दोनों का प्रॉफिट दिया रहेगा, कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट और फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट, दोनों बुक दिया रहेगा। तो दोनों का प्रॉफिट अगर दिया हुआ सेम पीरियड का, तो किसी एक अकाउंट को लेकर क्वेश्चन बनाएंगे। मान लीजिए कॉस्ट अकाउंट को लेकर प्रॉफिट बनाते हैं या फाइनेंशियल अकाउंट को लेकर हम लोग रिकॉन्साइल करते हैं। प्रॉफिट नहीं बनाते, रिकॉन्साइल करते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन को हम लोग एज पर कॉस्ट अकाउंट मैंने कॉस्ट अकाउंट्स के प्रॉफिट के अनुसार बनाते हैं। तो जिसके अनुसार बनाएंगे उसी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आपको कॉस्ट अकाउंट या जिसके हिसाब से हम बनाएंगे उसी के हिसाब से हम लोग इस फॉर्मूला को, इस रूल को अप्लाई करेंगे। तो ये फॉर्मूला क्या है याद रखिएगा, एक फॉर्मूला बता रहे हैं, एकदम आपको इजी ट्रिक्स है जो कि बुक में नहीं मिलेगा आपको। ठीक है। ये ट्रिक्स जो है एकदम ईजी आपको है। तो क्या चीज़ है जान लीजिए। एक्सपेंसेस और लॉसेस के संबंध में ध्यान देने योग्य बातें, एक्सपेंसेस और लॉसेस के संबंध में ध्यान देने योग्य बातें। एक्सपेंसेस अगर कम है तो लेस करेंगे और ज़्यादा है तो ऐड करेंगे। एक्सपेंसेस लॉसेस अगर कम है तो लेस करेंगे, ज़्यादा है तो ऐड करेंगे। ठीक इसके अपोजिट इनकम्स और गेंस के संबंध में, इनकम अगर कम है तो ऐड करेंगे और ज़्यादा है तो लेस करेंगे। इनकम अगर कम है तो ऐड में लिखेंगे और ज़्यादा है तो लेस करेंगे। ये एक फार्मूला इसका हो गया, इसको याद रखिएगा। ठीक है। तो ये फार्मूला आपको अगर कॉस्ट अकाउंट्स को लेकर चलिएगा तो उसी के हिसाब से इसको हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर हम लोग प्रॉफिट एज पर PL अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट लेकर चलेंगे तो इसी के हिसाब से हम लोग अकॉर्डिंग इसको प्रॉफिट को लागू करेंगे, अप्लाई करेंगे, एप्लीकेबल होगा। और ज़्यादा हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोलेंगे, एक्स्ट्रा कोई फ़ायदा नहीं। तो याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा और देखिएगा। तो लॉन्ग वीडियो हो रहा है, ज़रूर आप कुछ बताना जरूरी। अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देंगे। सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी आपको नया हम वीडियो बनाएंगे नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा। क्योंकि हमको इसका फिर 3 चैप्टर बना के आपको दे चुके हैं। 3 चैप्टर बना के आपको हम दे चुके हैं इसका। ये आपको चौथा चैप्टर हम फिर बना रहे हैं, इसका पहला क्लास है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो देखिएगा ठीक से। प्रॉब्लम 1, द कॉस्ट बुक ऑफ अमित लिमिटेड शोज ए प्रॉफिट 8,000। कितना प्रॉफिट है कॉस्ट अकाउंट्स का? कॉस्ट बुक का 8,000 रुपया है। वाइल द नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक, फाइनेंशियल में कितना है? 5,000 रुपया है। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर अ स्टेटमेंट रिकॉन्साइलिंग
द टू प्रॉफिट, तो दोनों प्रॉफिट को रिकॉन्साइल कीजिए। अब यहाँ पर देखिए एक कॉस्ट बुक है, ये फाइनेंशियल बुक है, एक कॉस्ट बुक है, एक फाइनेंशियल बुक है। तो प्रॉफिट आपको दोनों का दिया हुआ है, कॉस्ट अकाउंट्स का भी दिया हुआ है और फाइनेंशियल अकाउंट का भी दिया हुआ है। अगर दोनों का प्रॉफिट दिया हुआ है तो किसी के भी बैलेंस को लेकर चलेंगे हम लोग। अगर हम लोग क्वेश्चन ये कॉस्ट अकाउंट्स का 8,000 प्रॉफिट है, कॉस्ट अकाउंट्स का अगर बैलेंस लेकर चलेंगे तो आखिरी में जो आंसर हमारा आएगा ये 5,000 अपने आप निकल जाएगा। और अगर 5,000 हम लोग फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट लेकर चलेंगे तो कॉस्ट अकाउंट्स का जो प्रॉफिट 8,000 वो सेम आ जाएगा। ये आपको एग्जाम में प्रूफ होगा हमारा सही है गलत है। तो हम लोग चलिए कॉस्ट अकाउंट जो 8,000 इसको लेकर चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने में देखिए, इस क्वेश्चन को तो ध्यान दीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। अब हम यहाँ पर उसको बनाते हैं, बना के आपको दिखा देते हैं। कॉस्ट अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट, तो चलिए अब बनाते हैं क्या चाहिए, रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, कॉस्ट अकाउंट वर्सेस फाइनेंशियल अकाउंट। तो ये प्रॉब्लम 1 है, क्वेश्चन 1 लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या बना रहे हैं आपको, रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, तो लिख लेते हैं। डेट नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, अब इसमें 2 कॉलम बना लेंगे, एक इनर कॉलम और एक आउटर कॉलम। चलिए पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज़, अमाउंट एंड रुपीज़। तो पहले आते हैं हम लोग प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। क्या आते हैं, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, इसको लिख लीजिए। दोनों का प्रॉफिट दिया हुआ है तो किसी एक प्रॉफिट को यहाँ लिख लेना है, जिसके हिसाब से क्वेश्चन बनाएंगे। तो यहाँ लिखिए प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट 8,000, इसको पहले लिख लेंगे। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट 8,000 रुपया। अब एक यहाँ पर लिख लेना है ऐड, लिख लीजिएगा। और ठीक फिर एक लिख लेंगे हम लोग यहाँ पर ऐड के बाद लेस। ये अपने अंदाज से कर लीजिएगा, इक्वल इक्वल बांट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आधा आधा। फिर एक बार सुन लीजिए एक्सपेंसेस और लॉसेस के बारे में, ऐसे ऐड और लेस लिख लेना है। एक्सपेंसेस और लॉसेस के बारे में, अगर कॉस्ट अकाउंट में एक्सपेंसेस कम होगा तो लेस में लिखेंगे और ज़्यादा होगा तो ऐड में लिखेंगे, इसी को बोलते हैं ऐड लेस करना। इनकम्स और गेन्स के बारे में, इनकम अगर कॉस्ट अकाउंट में कम होगा तो ऐड में लिखेंगे और ज़्यादा होगा, एक्सेस होगा, अधिक होगा तो लेस में लिखेंगे। अब दोनों को कंपेयर करना है हमको, खर्चा को और इनकम को। ये आपको दोनों का डेटा दिया हुआ है, क्वेश्चन देख लीजिएगा। चलिए पढ़ते हैं और करते चले जाते हैं। पहले आता है आपको फैक्ट्री एक्सपेंसेस। कॉस्ट अकाउंट में 5,500 है और फाइनेंशियल में 5,900 रुपया, 5,900 रुपया। कॉस्ट में है 5,500 रुपया और फाइनेंशियल में है 5,900 रुपया। तो कॉस्ट अकाउंट्स में खर्चा कम है ना, 5,500 और 5,900। कॉस्ट में क्या चीज़ है, फैक्ट्री जो एक्सपेंसेस है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस कॉस्ट अकाउंट में 5,500 है और फाइनेंशियल में 5,900। कॉस्ट में कम है तो खर्चा के बारे में शुरू में थोड़ा सा अटपटा लगेगा आपको, लेकिन ध्यान दीजिए खर्चा अगर कम है तो लेस में लिखेंगे और ज़्यादा है तो एड में, तो इसको लेस में लिखिए, ऐसे लिखिए। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, इसको लिखिए अंडर रिकवर्ड, अंडर मतलब कम, ये लेस में लिखेंगे, ठीक है। अंडर रिकवर्ड, अंडर रिकवर्ड इन कहाँ, कॉस्ट अकाउंट। फाइनेंशियल में 5,900 है
और कॉस्ट अकाउंट में 5,500 है, डिफरेंस कितना आ गया? 400 रुपया। एक रिकॉन्साइल हो गया। ऐसे जितना भी खर्च है, जितना भी इनकम इंडिविजुअली, उसको अलग अलग कंपेयर कीजिए और ऐड लेस करते चले जाइए, बस इतना ही करना है। फिर आते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस। कॉस्ट अकाउंट्स में 2400 रुपया है, कॉस्ट अकाउंट्स में 2400 रुपया है। फाइनेंशियल अकाउंट में 2000 है, कॉस्ट में ज़्यादा है। तो खर्चा के बारे में क्या लिखा है आपको? ज़्यादा है तो ऐड करेंगे, तो इसके ऊपर में लिखिए ऑफिस ओवरहेड ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट्स या ओवर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट्स, जो भी लिख सकते हैं, अपने मन पर है, एक तरह का नरेशन है ये। ऑफिस, चलिए एक्सपेंसेस ओवर, ओवर मतलब ज़्यादा, ओवर रिकवर्ड इन, कहाँ? कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट में 2400 रुपया है। चलिए एक तरह क्वेश्चन अगर आपको हम सामने में नहीं है तो कहते हैं कॉस्ट अकाउंट में 2400 रुपया है और फाइनेंशियल में 2000 रुपया है। नहीं, फाइनेंशियल में कॉस्ट अकाउंट में कितना है? 2400 रुपया, और फाइनेंशियल में कितना है? ठीक है 2000, ठीक है ठीक है। तो ये भी 400 रुपये का डिफरेंस आ गया। कितना हो गया? 400 रुपया। दो रिकॉन्साइल हो गया। फिर आते हैं गुडविल रिटर्न ऑफ। गुडविल रिटर्न ऑफ कॉस्ट में नील है और फाइनेंशियल में 1000 है, फाइनेंशियल में 1000 रुपया। गुडविल जो राइट ऑफ करते हैं, तो गुडविल एक तरह से आपको अगर पढ़िएगा फाइनेंशियल अकाउंट, तो गुडविल राइट ऑफ करते हैं तो प्रॉफिट से राइट ऑफ करते हैं, प्रॉफिट कम हो जाता है, मैंने एक तरह से इसको हम बोलते हैं लॉस बढ़ गया। अब खर्चे के बारे में, तो जो खर्चा मान लीजिए गुडविल का राइट ऑफ किए, तो एक्चुअली में क्या हुआ? ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में आता है ये सब चीज़ राइट ऑफ करना। तो ये खर्चा मान लीजिए, इसको लॉस मान लीजिए, इसको गुडविल राइट ऑफ करें तो लॉस ही मान लीजिए। तो खर्चा के बारे में क्या है? कम है, कॉस्ट में नील है, कॉस्ट में नील है, और फाइनेंशियल में 2000 रुपया है। फाइनेंशियल में कितना रुपया है? सॉरी 1000 रुपया है। ये लिख लीजिए गुडविल गुडविल रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ इन, FIN लिखते हैं हम, ठीक है। FIN मतलब फाइनेंशियल अकाउंट, नॉट इन कॉस्ट अकाउंट लिख सकते हैं आप अगर जगह, नॉट इन कॉस्ट अकाउंट। 1000 रुपया, 1000 रुपया, ठीक है। गुडविल जो था आपको फाइनेंशियल में लिखा हुआ है, राइट ऑफ कर दिए, ख़त्म किया है, वो लॉस था तो मान लीजिए। आप फाइनेंशियल अकाउंट में गुडविल राइट ऑफ नहीं किया गया है, तो इसमें कम है लॉस। तो लॉस के बारे में क्या है? एक्सपेंसेस के लॉसेस के बारे में, अगर ज़्यादा है तो ऐड करेंगे और कम है तो लेस करेंगे। एक्सपेंसेस के बारे में, ज़्यादा है तो ऐड करेंगे, कम है तो लेस करेंगे। फिर आ जाइए इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कॉस्ट अकाउंट में 0 है और फाइनेंशियल में 2000 रुपया है। आपको बता चुके थे कि इनकम टैक्स का, आपको इनकम टैक्स का प्रोविज़न, इनकम टैक्स जो होता है वो केवल फाइनेंशियल अकाउंट में लिखा जाता है, कॉस्ट अकाउंट्स में नहीं लिखा जाता है। तो इनकम टैक्स खर्चा मान लीजिए, कोई दिक्कत? तो खर्चा फाइनेंशियल में लिखा हुआ है और कॉस्ट में नील है, नहीं लिखा हुआ है, तो कॉस्ट में कम है। खर्चा के बारे में बहुत अच्छा बता चुके हैं आपको। एक्सपेंसेस के बारे में, कम है तो लेस करेंगे, ज़्यादा है तो ऐड करेंगे, तो यह कम है तो लिखिए इनकम टैक्स नॉट प्रोवाइडेड इन कॉस्ट अकाउंट। इनकम टैक्स नॉट प्रोवाइडेड इन कॉस्ट अकाउंट। इनकम टैक्स नॉट प्रोवाइडेड इन कॉस्ट अकाउंट। कितना रुपया? 2000 रुपया। फिर देखिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस खर्चा है, कॉस्ट अकाउंट में 1600 रुपया है और फाइनेंशियल में 1400 रुपया है। तो कॉस्ट अकाउंट में 1600 है और फाइनेंशियल में 1400 लिखा हुआ है, तो कॉस्ट में ज़्यादा है। खर्चा के बारे में, कम को लेस करेंगे, ज़्यादा में ऐड करेंगे, ठीक है। और इसी का उल्टा इनकम में कीजिएगा, अपने आप बन जाएगा। खर्चा को ध्यान देखिए, खर्चा कम है तो लेस करेंगे, ज़्यादा है तो ऐड करेंगे। तो ज़्यादा है तो लिखेंगे क्या चीज़ था? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस।
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, इसको ऐसे ले सकते हैं, ओवर चार्ज रिकॉर्डेड, जो बोलिए ओवर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट, कॉस्ट में ज़्यादा लिख दिए, कितना ज़्यादा लिखे हैं, कॉस्ट में 1600 रुपये लिखा गया है और फाइनेंशियल में 1400 रुपये लिखा गया है, तो 16 1400 का डिफरेंस कितना होता है, 200 रुपया, तो 200, इसी को बोलते हैं रिकॉन्साइल करना, सुधार करना, ठीक है। तो एक बार ऊपर से देख लीजिए, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट 8000 लिख दिए, उसके बाद एक ऊपर ऐड लिखिएगा, फिर नीचे लेस लिखिएगा, एक दो प्रॉब्लम और भी बताएंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। फिर है इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट जब रिसीव करते हैं तो इनकम हो गया, कॉस्ट अकाउंट्स में जीरो है, देख लीजिएगा क्वेश्चन में, कॉस्ट अकाउंट्स में इंटरेस्ट रिसीव्ड कॉस्ट अकाउंट्स में जीरो है, नहीं लिखा हुआ है, नील है, और फाइनेंशियल में 1000 है, इनकम है ना, इनकम कॉस्ट अकाउंट्स में नहीं लिखा हुआ है और फाइनेंशियल में 1000, इंटरेस्ट रिसीव, इनकम अगर कम है तो ऐड करेंगे, जस्ट उल्टा है, इनकम है कम है तो ऐड करेंगे, कॉस्ट अकाउंट्स में इनकम नहीं लिखा हुआ है मतलब कम है, नहीं लिखा हुआ मतलब कम है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, ऐड में लिखेंगे। इनकम टैक्स नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट, ये इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, जगह नहीं हम नोट लेते हैं, नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट, नॉट रिकॉर्डेड, नॉट रिकॉर्डेड, ये जो नरेशन है ये अपने मन से आप लिख सकते हैं, है ना, इसको अपने मन से लिख सकते हैं, नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट, कितने रुपया, 1000 रुपया। और देखते हैं, लास्ट है, चलिए थोड़ा आगे कर लेते हैं क्योंकि लगता है, लॉस ऑन सेल ऑफ स्टॉक, लॉस ऑन सेल ऑफ स्टॉक फाइनेंशियल में नील है, सॉरी, लॉस इन सेल ऑफ स्टॉक कॉस्ट में नील है और फाइनेंशियल में 300 रुपया है, माने कॉस्ट में नील है और फाइनेंशियल में 300 रुपया, ये भी लॉस है, लॉस कॉस्ट अकाउंट में कम है, लॉस के बारे में, एक्सपेंसेस के बारे में, कम को ऐड करेंगे, ज़्यादा को लेस करेंगे, तो लेस में लिखेंगे, तो क्या चीज़ है, लॉस ऑन सेल ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ स्टॉक नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट, लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ स्टॉक नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट, बस इतना ही मिस्टेक दिया हुआ था, डेटा जो था हमारे पास 300 रुपया, ठीक है। टोटल आइटम लेस भी लिख लिए, टोटल आइटम ऐड में लिख लिए। अब थोड़ा सा देख लीजिए पूरा, फिर से शुरू से क्वेश्चन, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, हम लोग कॉस्ट अकाउंट्स के हिसाब से क्वेश्चन बना रहे हैं, 8000 रुपया, दोनों का प्रॉफिट दिया हुआ क्वेश्चन में, कॉस्ट अकाउंट्स का 8000 और फाइनेंशियल अकाउंट का कितना दिया हुआ है, 5900, 5900 दिया हुआ है, ठीक है, 5900, हम आपको 5000 बोले थे ना, 5900 है, ये डिफरेंस था 5900, तो 8000 यहाँ लिखे हैं और आंसर जो हमको 5900 ही आना चाहिए, अगर आ गया तो हम ठीक बनाए होंगे और नहीं तो गलत। अब यहाँ पर देखिए ऐड है पूरा, इस कॉलम को देखिए, 400 200 600 600 और 1000, मतलब कितना हो गया, 1600 रुपया, टोटल जोड़ दीजिए कितना हो गया, 1600 रुपया, 8000 में 1600 ऐड कर देंगे तो 9600 रुपया, 9600 रुपया, ये ऐड वाला आइटम आ गया। अब चलिए आते हैं लोग लेस में आते हैं, चलिए आते हैं लेस में, 1400 1400 और 20, 34 34 से 3 कितना होता है, 39, 34 34 3 37 होता है, कितना, 3700, 3700 रुपया, 3700 रुपया, ठीक है। अब यहाँ पर 9600 में से 3700 घटाएंगे तो 16 से 7 जगह 9 होगा और 8 से 5 जगह, 8 से 3 जगह 5, तो 5900,
शुरुआत में दिया हुआ था प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स 8,000 दिया हुआ था, अब प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट कितना 5,900, मतलब आ गया 5,900। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सही बना है। तो इसको लिखेंगे हम लोग। आप इसको लास्ट में क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट, इसको लिख दीजिए, क्वेश्चन बन गया प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। प्रॉफिट एज पर, हम फाइनेंशियल में FIN लिख देते हैं, आप लिख लीजिएगा ना, जगह यहाँ पर नहीं बन रहा है, फाइनेंशियल अकाउंट को पूरा लिख लीजिएगा। कॉस्ट एज पर फाइनेंशियल, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट, इसी को बोलते हैं रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। एक बार पूरा अच्छा से देख लीजिए, ठीक है। हो गया। तो क्वेश्चन में दिया हुआ था प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट 8,000, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट 5,900। हम लोग कॉस्ट अकाउंट्स को लेकर क्वेश्चन बनाए थे, ठीक है, 8,000 को लेकर बनाए थे। तो क्वेश्चन आना चाहिए था एज पर फाइनेंशियल अकाउंट कितना था 5,900, 5,900 क्वेश्चन में हमारा आ गया, इसका मतलब ये सही है। ये पूरा यहाँ पर ऐड एंड लेस कर देंगे, एक ऊपर ऐड लिख लीजिएगा, एक नीचे लेस लिखिएगा, ऐड और लेस, ऐड एंड लेस, ऐड एंड लेस, बस काम खत्म हो गया। एक क्वेश्चन और देखिए, पहले कॉलम बना लेते हैं। फिर एक बार हम कुछ बोलेंगे और उसके बाद फिर क्वेश्चन हमने लिखना शुरू करेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन 2 हम बना रहे हैं, ठीक है। अभी हम सामने क्वेश्चन लाएंगे। बनाना तो रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, तो लिख ही लेते हैं रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, कॉस्ट वर्सेस फाइनेंशियल है, ठीक है, रिकॉन्सिलिएशन। अगर डेट दिया हो तो लिख लीजिएगा रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऐड करके लिख लेना है, रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट लिख लिए। पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज़, अमाउंट रुपीज़। चलिए क्वेश्चन लाते हैं, दिखा देते हैं आपको, उसके बाद फिर हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द कैश बुक ऑफ अनामिका लिमिटेड डिस्क्लोज ए प्रॉफिट, कैश बुक का प्रॉफिट 11,250 रुपया, 11,250। ये कैश बुक का एंट्री किसके, सॉरी कॉस्ट बुक का, किसका है, कॉस्ट बुक, नॉट कैश बुक, कॉस्ट बुक। कॉस्ट बुक का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 11,250 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कॉस्ट बुक में प्रॉफिट दिया हुआ है 11,250, ध्यान रखिएगा। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, नीचे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, प्रिपेयर अ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एंड शो प्रॉफिट ऑफ फाइनेंशियल बुक्स, फाइनेंशियल बुक का प्रॉफिट शो कीजिए। यहाँ सिर्फ कॉस्ट अकाउंट्स का प्रॉफिट दिया हुआ, फाइनेंशियल का नहीं दिया हुआ। पिछला क्वेश्चन में दोनों दिया हुआ था, तो अपने मर्जी पर लेके चले हम कॉस्ट अकाउंट्स के हिसाब से। इसमें केवल कॉस्ट अकाउंट्स का दिया हुआ है, तो कोई ऑप्शन नहीं मेरे सामने है, तो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स लिख देंगे। और उसके बाद ये आपको देखिए क्वेश्चन सामने में है, ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल, कॉस्ट अकाउंट में 5,500 रुपया, फाइनेंशियल अकाउंट में 6,000 रुपया। इस तरह से पूरा खर्चा को देखिए आप। एडिशनल इंफॉर्मेशन और दिया हुआ है, इसको भी देखिए। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट 125 इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल बुक्स, फाइनेंशियल बुक्स में 125 रुपया का क्या चीज़ है, आपको इंटरेस्ट है, कितना रुपया का 125 रुपया, किस अकाउंट में, फाइनेंशियल बुक में। उसके बाद गुडविल रिटर्न ऑफ 625 रुपया, 625 रुपया गुडविल क्या है, रिटर्न ऑफ है।
प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 250, 250 रुपये का क्या है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है। अमाउंट ऑफ ट्रांसफर, अमाउंट ऑफ ट्रांसफर फीस, क्या ट्रांसफर फीस, नो ट्रांसफर है, अमाउंट ऑफ ट्रांसफर फीस नॉट इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल बुक, फाइनेंशियल बुक में इंक्लूड नहीं है। कितना रुपया का है, अमाउंट ऑफ ट्रांसफर फीस नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट। ट्रांसफर फीस कितना है आपको, है 50 रुपया। 50 रुपये किस में, फाइनेंशियल में, कॉस्ट में नहीं है। चलिए ठीक है। डोनेशन 150 वॉज नॉट इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल बुक, फाइनेंशियल बुक में 150 का डोनेशन इंक्लूड नहीं है। तो कुछ चीज़ यहाँ पर देखिए, जैसे डोनेशन हो गया, ठीक है, ये जो डोनेशन हो गया, डिविडेंड हो गया, प्रोविज़न फॉर टैक्स हो गया, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स हो गया, डिविडेंड रिसीव्ड हो गया, डिविडेंड पेड हो गया, इसका उल्लेख कॉस्ट अकाउंट्स में नहीं होता है। इसलिए इस टाइप की चीज़ को इग्नोर करेंगे और थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे के हम लोग बनाते चले जाएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो पहले लिखते हैं प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स, कितना है 11,250। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट एसी मतलब अकाउंट 11,250, 250। थोड़ा बुक हम दूर में रखे हुए हैं तो थोड़ा देखने में प्रॉब्लम आता है, क्योंकि हम डायरेक्ट बना रहे हैं क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन को देख ही के बनाएंगे, तो थोड़ा खर्चा को या इनकम को देखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आराम से देख कर बताएंगे, तो थोड़ा आराम से आप लोग भी देखिए, ठीक है। ऐड के बाद चलिए क्या कर देते हैं, कुछ जगह हम लोग, चलिए लेस, चलिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 5,500 कॉस्ट अकाउंट्स में है, और ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल फाइनेंशियल में कितना है, 6,000 रुपया है। तो कॉस्ट अकाउंट्स में कितना कम है। याद रखिए, ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग जो स्टॉक होता है वो पीएल अकाउंट में कहाँ लिखा था, ये ध्यान रखिए। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट या पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में रहता है। तो एक तरह से तो खर्चा मान लीजिए, क्या मान लीजिए, खर्च मान लीजिए, बस दिमाग में इतना ही रखना है। तो ये ओपनिंग स्टॉक है। आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट अगर बनाए हैं, 11th में बनाए हैं, 12 में उस टाइप से आया है, फिर बीकॉम में बहुत जगह आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना आता है, तो ओपनिंग स्टॉक को हम लोग डेबिट साइड लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। डेबिट मतलब खर्चा मान लीजिए, तो खर्चा मान के चलते हैं इसको हम लोग। फाइनेंशियल में 6,000, कॉस्ट में 5,500, कितना 5,500 रुपया, तो कॉस्ट में कम है, तो लिखिए यहाँ पर लेस में। ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूएशन इन कॉस्ट अकाउंट, कॉस्ट में कम है तो लिखना पड़ेगा। ओपी मतलब ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड लिख देते हैं, अंडर वैल्यूड मैंने कम लिखाया, इन कॉस्ट अकाउंट। तो सब खर्च को देख के कॉस्ट अकाउंट। फाइनेंशियल में 6,000 लिख दिए हैं ओपनिंग स्टॉक, और कॉस्ट अकाउंट में 5,500 लिखे हैं। तो ये ओपनिंग स्टॉक को हम लोग याद एक जगह रखिए, खाली याद पीएल अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं, मैंने ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। तो इसको खर्चा डेबिट में खर्चा लिखा था, डेबिट बैलेंस है, तो ये 5,000 का रिकॉन्साइल हो गया। पिछला क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था, इसमें थोड़ा डिफरेंट है स्टॉक के बारे में, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, तो इसको समझ लीजिए। फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल कॉस्ट अकाउंट में 5,000 है, और फाइनेंशियल में 4,750 रुपये, 4,750 रुपया। क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग याद रखिए, फाइनेंशियल अकाउंट के कौन साइड में लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। क्रेडिट मतलब प्रॉफिट मान लीजिए इसको, ठीक है, प्रॉफिट मान लेते हैं। तो कॉस्ट अकाउंट्स में हमको 5,000 लिखे हैं, और फाइनेंशियल अकाउंट में 4,750 लिखे, 4,750। तो कॉस्ट अकाउंट में क्या ज़्यादा हो गया। तो इनकम के बारे में क्या है, कम को ऐड करेंगे और ज़्यादा को लेस करेंगे। तो फिर यहाँ पर आ जाइए, CLO क्लोजिंग, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ
देखिए क्लोजिंग स्टॉक लिखने में भूल गए थे ना। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ आर एम मतलब रॉ मटेरियल, याद रखिएगा आर एम रॉ मटेरियल, पहले लिखने में भूल गए थे, बीच में लिख देते हैं, ध्यान भटक गया था। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ओवर वैल्यूड इन कॉस्ट अकाउंट, ओवर था, ठीक है, ओवर वैल्यूड इन कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट में हम लोग लिखे हैं 5,000 रुपया और फाइनेंशियल में 4,750 रुपया। दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 250, 250 रुपया। फिर देखिए ओपनिंग स्टॉक, याद रखिएगा ओपनिंग स्टॉक को डेबिट में लिखा जाता है, क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट में। कहाँ? ट्रेडिंग अकाउंट में। उसी के हिसाब से हम लोग को सॉल्व करेंगे। अब ज़्यादा सोचेंगे जहाँ, वो माइंड में हौच पौच हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूजन पर नहीं करना है। ओपनिंग स्टॉक को डेबिट साइड में लिखा जाता है, क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड में। तो डेबिट में जो होता है वो आपके लॉस साइड, लॉस समझिए या एक्सपेंसेस समझिए, और क्रेडिट में प्रॉफिट समझिए, इनकम समझिए। फिर देखिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कॉस्ट में 1,500 रुपया है और फाइनेंशियल में 2,000 है। माने कॉस्ट अकाउंट्स में क्या किया हम लोग? कॉस्ट अकाउंट्स में कम लिख दिए। क्या लिख दिए? कम, 1,500 रुपया। तो ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आता है, तो ये खर्चा है, खर्चा कम है तो लेस करेंगे, तो लेस में आ जाइए। बहुत सारी टर्म है ना। ओपनिंग स्टॉक ऑफ, हम WIP लिखते हैं, वर्क, WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, अंडर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड इन कॉस्ट अकाउंट। तो कितना है? फाइनेंशियल में 2,000 है, कॉस्ट में कितना है? ठीक है, फाइनेंशियल में 2,000 रुपये लिखे हैं और कॉस्ट में 1,500 रुपया। तो कितना कम लिखा गया है? 500 रुपया। तो 500 के यहाँ पर लिख दिए, इनर कॉलम, इनर कॉलम या आउटर कॉलम है। फिर आइए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, ओपनिंग था क्लोजिंग, कॉस्ट में 1,250 है और फाइनेंशियल में कितना है? 1,000 है। कॉस्ट में ज़्यादा है, मान इनकम कॉस्ट में ज़्यादा है, ज़्यादा को फिर लेस करेंगे, इनकम ज़्यादा क्या करते हैं? लेस करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड इन कॉस्ट अकाउंट। कितना ओवर वैल्यूड है? वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग, कॉस्ट में 1,250 रुपया है और फाइनेंशियल में 1,000 रुपया है, तो ये 250। फिर आइए इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड 250 रुपया, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड 250 रुपया। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट 125 नॉट इंक्लूडिंग इन फाइनेंशियल बुक। और इंटरेस्ट जो था, इंटरेस्ट और डिविडेंड कितना रिसीव किया? 250। इंटरेस्ट और डिविडेंड कितना रिसीव किया हम लोग? 250 रुपया। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंट में ये इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव 250, लेकिन फाइनेंशियल में ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन 125 रुपया इंक्लूड नहीं किया गया। तो एक चीज़ याद रख लीजिए कि इंटरेस्ट और डिविडेंड जो है उसका एंट्री खाली फाइनेंशियल में होता है, कॉस्ट अकाउंट्स में नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। बता चुके थे आपको, इसको इग्नोर कर देंगे, ये आपको सिर्फ भ्रम पैदा कर रहा है, कन्फ्यूज़न पैदा कर रहा है। तो डिविडेंड का एंट्री आपको फाइनेंशियल में होता है, कॉस्ट में कभी नहीं होता है। डिविडेंड का एंट्री फाइनेंशियल में होता है, कॉस्ट में नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। चलिए आगे आते हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ इंस्ट्रूमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ इंस्ट्रूमेंट, चलिए इसके बारे में हम देख लेते हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ इंस्ट्रूमेंट कॉस्ट अकाउंट्स में नील है और फाइनेंशियल अकाउंट 375 है। लॉस मतलब कॉस्ट अकाउंट्स में नहीं लिखा हुआ है, कम है, फाइनेंशियल में 375 लिखा हुआ है। तो लॉस अगर आपको कम है तो लेस करेंगे, ज़्यादा है तो ऐड करेंगे, कम है तो यहाँ पर लिखिए लॉस ऑन सेल ऑफ इंस्ट्रूमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट, लिख देते हैं लॉस
लॉस ऑन सेल ऑफ इंस्ट्रूमेंट, सेल ऑफ इंस्ट्रूमेंट, 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 नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड, इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट। कितना रुपया? 375 है। लॉस ऑन सेल ऑफ इंस्ट्रूमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट 375। 5 के बाद नंबर 6, गुडविल रिटर्न ऑफ 625 रुपया। गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल जो राइट ऑफ किए हम लोग, तो इसका मतलब ये पीएल अकाउंट में लिखा हुआ है, कुछ नहीं बोला, पीएल में लिखा हुआ, कॉस्ट में नहीं लिखा हुआ है। तो ये भी एक तरह से आपको राइट ऑफ जहाँ करते हैं डेबिट में राइट ऑफ होता है। डेबिट का मतलब इसको लॉस मानिए, एक्सपेंसेस मानिए। तो कॉस्ट में लॉस एक्सपेंसेस नहीं लिखा हुआ है, कम है तो कम को लेस करेंगे। गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल कुछ नहीं बोला, कहाँ रिटर्न ऑफ किया है, रिटर्न ऑफ। गुडविल राइट ऑफ करते हैं पीएल अकाउंट में, फाइनेंशियल में करते हैं। रिटर्न ऑफ इन फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट, नॉट इन कॉस्ट अकाउंट। ये कितना रुपया भाई? 625, 625। ट्रांसफर फीस 50 रुपया। ट्रांसफर फीस ये इनकम होता है। ट्रांसफर फीस क्या होता है? इनकम होता है ट्रांसफर फीस। कॉस्ट अकाउंट्स में नहीं लिखा हुआ है, फाइनेंशियल अकाउंट में 50 रुपये लिखा हुआ है। तो इनकम अगर कम है तो कम को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। ऐड मतलब ऊपर में लिखेंगे। ठीक है, एक चीज़ हम आपको ध्यान नहीं दिए तो दूर में क्या होता है, इंटरेस्ट और डिविडेंड। ये कहाँ लिखा रहता है आपको? इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम है, और ये पीएल अकाउंट में लिखा रहता है। थोड़ा गलत बोल दिए थे, ठीक है। इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम होता है, इसको हम लोग पीएल अकाउंट में कहाँ लिखते हैं? पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट में इनकम लिखा हुआ है और कॉस्ट अकाउंट में नहीं लिखा हुआ है, इसको हम इग्नोर कर देते, इग्नोर नहीं करेंगे। ये क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब पीएल में लिखा हुआ है और कॉस्ट में इनकम नहीं लिखा हुआ है। पीएल में इनकम लिखा हुआ है और कॉस्ट में नहीं लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको इनकम कम है तो कम को क्या करें? ऐड करेंगे। तो लिखिए इंटरेस्ट। देखिए ध्यान हम नहीं दिए थे तो दूर में रखा, इसलिए हम इन्फॉर्मेशन पूरा नहीं पढ़ पाए थे। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ये केवल कहाँ लिखा रहता है? पीएल अकाउंट में। डिविडेंड नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट, कॉस्ट में रहता, नॉट रिकॉर्डेड। हमको बताना यही था, लेकिन क्या हुआ कि थोड़ा दूर में हम रखे थे, इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़ पाए। रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट, तो याद रखिए कि इसको हम छोड़ दिए थे। कितना रुपया? 250 रुपया। और ट्रांसफ़र फीस एक है, ठीक है ना। ट्रांसफ़र फीस, ट्रांसफ़र फीस नॉट रिकॉर्डेड सेम है, नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट, नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट 50 रुपया। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये जो 260 के बारे में थोड़ा हम 250 जो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड है, इसका एंट्री क्या होता है? पीएल अकाउंट में किया हुआ है, लेकिन कॉस्ट अकाउंट में नहीं किया हुआ है। इनकम है ना, इनकम कम है तो कॉस्ट अकाउंट कम को ऐड करते हैं, बस इतनी जाना, कम को ऐड करेंगे। एक और लास्ट पढ़ लेते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये चीज़ हम नहीं पढ़ पाए थे। रिटर्न ऑफ, जैसे गुडविल राइट ऑफ किए, उससे बोलता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। कोई भी चीज़ राइट ऑफ जो होता है वो पीएल अकाउंट के डेबिट में होता है। डेबिट मतलब लॉस है, तो पीएल में आपको लॉस लिखा हुआ है एक तरह से, और कॉस्ट में नहीं लिखा हुआ, तो कॉस्ट में कम है तो कम को क्या करते हैं? फिर लेस करते हैं। तो लिखिए यहाँ पर नंबर 6 के बाद नंबर 7, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ in
इन कहाँ, फाइनेंशियल अकाउंट, इन फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनेंशियल में राइट ऑफ किया गया, नॉट इन कॉस्ट अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट 250। बस हो गया, अब कुछ नहीं है, इन्फॉर्मेशन है। टोटल किया जाए, ऊपर से करते हैं यहाँ से 250 और 50 कितना होगा, 300 रुपया। 11,250 में 300 जोड़ेंगे तो 11,550, 11,550 रुपया। अब इसको जोड़ते हैं, 5 तो 7, 7 5 12 12 14 14 17 6 23 और 2 25, 25 और 1 26, 26,000 26 26 नहीं 26 26 इसमें और 2 चीज़ जोड़ते हैं, 2750 जोड़ दिए यहाँ पर, कितना हो गया, 2750 रुपया। ये टोटल यहाँ से लेके लेस वाला ऐड कर दिए 2750, ऐड माइनस लेस, जो बचेगा हमारा आंसर आ जाएगा 8,800 रुपया। ये 8,800 रुपया, यह होगा प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। आंसर में क्या लिख देंगे, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट, प्रॉफिट एज पर ए फाइनेंशियल अकाउंट, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसमें खाली आपको क्या, प्रॉफिट एक बुक का दिया, दोनों का नहीं दिया हुआ था, तो एक बार इसको ठीक से देख लीजिए। इसको नोट कर लीजिएगा ताकि बाद में आपको समझने में आसान हो। फिर एक बार समझा देते हैं, अगर देखिएगा तब समझ में आएगा। आखिरी में एक्सपेंसेस और लॉसेस के बारे में जब क्वेश्चन बनाएंगे, एक्सपेंसेस लॉसेस के बारे में, ठीक है, एक्सपेंसेस लॉस, कम को लेस करेंगे और ज़्यादा को ऐड करेंगे, कम को लेस करेंगे और ज़्यादा को ऐड करेंगे। उस तरह से इनकम्स और प्रॉफिट्स के बारे में, इनकम्स और प्रॉफिट्स के बारे में, कम को ऐड करेंगे और ज़्यादा को लेस करेंगे, कम को ऐड करेंगे और ज़्यादा को लेस करेंगे। ठीक है, इसी के साथ हम लोग क्लास ख़त्म करते हैं, और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।